हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में इजीली आप कैसे बना सकते हैं। जब हम कमर्शियली कोई काम करते हैं तो उसमें हमेशा ये होता है कि जो उनकी रेसिपीज़ होती हैं उनको आपको फॉलो करना होता है। तो हम हमेशा अपने काम के ऊपर जो हमारे शेफ़्स होते हैं जो हमें वो देते हैं तो हम उसी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम घर पर होते हैं तो हमारी अपना राज होता है, हमारा अपना स्टाइल होता है, हमने जो करना होता है, जैसे करना होता है हम वो करते हैं। मैं हमेशा खानों के साथ खेलना पसंद करती हूँ कि आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड करें, आप ट्राई करें। अगर अच्छा नहीं हुआ, आपके उसका फ्लेवर का ना हुआ तो आप नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी इस तरह से वेस्ट भी हो जाए लेकिन आप लर्न करते हैं। मैं हमेशा खानों के साथ खेलती रहती हूँ। केक बनाने की जो रेसिपीज़ आपको वेबसाइट्स पे और चैनल्स पे मिलती हैं वो बहुत हार्ड मिलती हैं। पहले आप उसकी एग योक ऐड करो, फिर उसके बाद ये ऐड करो, वो ऐड करो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल इजी रेसिपी बताने लगी हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना। मेरे पास 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं 2 केक्स बनाऊँगी आपके सामने, और आपको मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। ये मैंने एग्स लिए हैं, ठीक है, 6 एग्स हैं, 6 अंडे हैं। मैंने 350 ग्राम बटर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपको इतना अंदाज़ा, जो किचन में काम लेडीज़ करती हैं उनको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि ये पाव है, ये आधा पाव है, 250 ग्राम है, वो 1 पाव बनता है। तो इस तरह करके आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। कई कंट्रीज़ में अगर इस तरह के बॉक्सेस नहीं भी आते, देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कितने ग्राम है। ये 1 किलो का बटर का डब्बा था, तो अगर मुझे पता चल जाए कि इसको मैं हाफ़ करूँगी तो ये 500 हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगी तो ये इतना हो जाएगा। और छोटे अगर बॉक्सेस आते हैं 500 ग्राम्स के, तो वो भी आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर 500 ग्राम है। तो थोड़ा सा आप अपने अपने आप से काम ले सकते हैं, अपने दिमाग से काम ले सकते हैं कि हाँ ये इतना होगा तो मैं इतना ले सकती हूँ, ठीक है। और अब मैंने 6 अंडे लिए हैं, 350 ग्राम जो है वो मैंने बटर लिया है, 350 ग्राम ही मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया है, अ, ठीक है। और ये इसके अंदर और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बेकिंग पाउडर डालें, आप ये डालें, कुछ नहीं। और शुगर मैंने थोड़ी कम रखने के लिए, बेसिकली इनका जो अमाउंट होता है, जो आप जब इनको आप स्केल करते हैं तो हम इक्वली केक में लेते हैं। अगर हमने 300 ग्राम ये लिया है, 300 ग्राम ले लेना है, 300 ग्राम ही शुगर लेनी है। लेकिन मैं शुगर की मिकदार थोड़ी केक में कम रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हम घर पर अपना राज खुद चलाते हैं कि हमने किस तरह की रेसिपी, हमें हमारा क्या फ्लेवर है। केक ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें थोड़ी कम, मतलब 50 ग्राम शुगर जो है कम कर दी है, मैंने 300 ग्राम शुगर ली है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इन तीनों चीज़ों को आप अपने मिक्सचर में डालें। पहले एग और शुगर को जो है आप इस तरह से इसको ग्राइंड को चला दें, आपके मिक्सचर को चला दें, और इसको एक स्मूथ सी, बिल्कुल स्मूथ आपकी एक टेक्सचर इसका जब आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको चलाने लगी हूँ। सो गाइस देखें, ये बिल्कुल बटर इस, और मैंने शुगर को एक मिक्सचर में डाला था, और आप देखें कि ये बिल्कुल एक जान हो गया है, बिल्कुल एक पेस्ट का टेक्सचर हो गया है, एक पेस्ट सी बन गई है। और एक जान बिल्कुल ना पता चल रहा है शुगर है ना इसमें बटर का पता चल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे अपने एग एड्स। एग को मैंने, कुछ लोग डालते हैं जब हम कमर्शियली काम करते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट या किचन में जब हम कमर्शियल काम करते हैं तो उसमें क्या जाता है कि जी एग योक अलग डालें, ये अलग डालें, पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा डाल रही हूँ इस तरह से। और इसको कोई, हम लोगों को इतनी मेहनत दरकार नहीं होगी, लेकिन ये है कि
ओके गाइस, मैं इसमें मैंने 6 अंडे ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको दोबारा मिक्सर चलाने लगी हूँ। अब अंडे भी इसी तरह से बटर और शुगर के साथ बिल्कुल एक जान हो जाएंगे, जब तक हमें इस मिक्सचर को चलाते रहना है। मैंने बटर और एग जब मिक्स किया था, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 5 मिनट तक मिक्सचर चला था, तब जाके उसका टेक्सचर आया था। तो इसको भी इतना ही टाइम ऑलमोस्ट लगेगा। तो ओके गाइस, ये अब बन चुका है। अब एग भी इनके साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके सेल्फ रेजिंग फ्लावर ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स इसलिए स्पून के साथ कर रही हूँ कि फिर ये जो जब हम इसको मिक्सचर को चलाते हैं तो ये बहुत सारा गंद इधर उधर सारा का सारा इसका जो सूखा फ्लावर होता है वो सारा बिखर जाता है, और हमें फिर और डबल ट्रिपल काम करना पड़ जाता है। तो कोशिश किया करें, देखा करें कि गंद पहले से ही ना पड़े, ताकि आपको किचन में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ना हो और आपका काम भी जल्द से जल्द हो जाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए इस तरह से किया है कि ये मिक्स हो जाए। अब मैं इसको मिक्सचर को फिर चला दूंगी, ताकि ये सब फिर एक जान हो जाए। और मैं इसके अंदर साथ ही थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दूंगी, ताकि एग्स की जो एक स्मेल सी होती है ना, बस वो उसकी वजह से और फ्लेवर की वजह से ये डाला जाता है। आपके घर अगर लेमन अगर ये नहीं अवेलेबल कहीं से, तो आप अगर आपके घर पर लेमन अवेलेबल है और अगर आपके घर पर ऑरेंजेस हैं, तो मैं आपको उसका भी तरीका बताती हूँ। आपने थोड़ा सा ये डालना है खाली इसके अंदर मिक्स करने के लिए, ठीक है, स्मेल के लिए। तो आप जब वो यूज़ करें तो लेमन या फिर ऑरेंज है तो उसके इस तरह के ये जो हमारे पास होता है ग्रेटर होता है, इसको बड़ा वाला यूज़ नहीं करना। इसको छोटे वाले के ऊपर ऐसे ऐसे करके ऑरेंज को या लेमन को यूँ करके रख देंगे, तो उसके नीचे से सिर्फ उसकी जो येलो या ऑरेंज स्किन होती है ना, आपको सिर्फ वो चाहिए, और आप वो ऐड कर लें। उससे भी अंडों की स्मेल और अच्छा फ्लेवर और अच्छा आपका ऑरेंज या लेमन केक बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अगर ये नहीं अवेलेबल है, ये नहीं मिल रहा कहीं आपको, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा मिक्सचर चलाने लगी हूँ, ताकि ये दोबारा एक चला। ओके गाइस, ये बन चुका है। अब देखें आप, ये इस तरह का बना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा साइड पे करके आपको मैं ये बता रही हूँ कि मैंने 2 ट्रेस ली हैं। मैं एक ही केक के जो उसका सारा जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए हैं, मैं उसके अंदर एक केक नहीं 2 केक बनाना आपको बता रही हूँ। एक विक्टोरिया स्पंज और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि चॉकलेट केक कैसे बनता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर चॉकलेट केक खाते हैं। अच्छा, ट्रेस मैंने दोनों की दोनों बटर कर ली है। इसके ऊपर बटर पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है दोनों ट्रेस के ऊपर। अब मैं एक चॉकलेट केक बनाऊंगी और आपको पहले मैं विक्टोरिया स्पंज। अच्छा, इसके लिए आपने बटर लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से वाइट फ्लावर लेकर सेल्फ रेजिंग फ्लावर ही लेकर आपने इसके चारों तरफ इस तरह से लगा देना है, ताकि जब आप केक को निकालें, सबसे मुश्किल होता है केक को निकालना, ठीक है। तो जब आप इस तरह से करके केक को निकालेंगे तो ये बहुत बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये देखें, ये पूरी ट्रे मेरी, और फिर इसको ऐसे करके छान लें, ठीक है। अब ये देखें, ये पूरी के पूरे इसके ऊपर बटर और वो लग चुका है। इस तरह से मैं दूसरी को भी कर रही हूँ। बच्चे मेरे ज़्यादातर चॉकलेट केक पसंद करते हैं और मुझे विक्टोरिया स्पंज पसंद है, इसलिए मैं छोटा केक विक्टोरिया स्पंज बना रही हूँ, और ज़्यादा मैं बड़ा केक जो बनाने की मैं ख्वाहिश करती हूँ या मैं बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खाना है ये वाला केक। तो मैं इसको इस तरह से करके सारी तरफ लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरी दोनों ट्रे तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें से हाफ ऑफ जो मेरा ये जो है, ये मैं हाफ ऑफ लूँगी। क्योंकि मुझे दोबारा चलाना है इसको, तो मैं थोड़ा साइड पे रख रही हूँ। चलिए, इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया। अब मैं इसमें से इस ट्रे में अपने थोड़ा सा डालूंगी, जितना मुझे चाहिए है। ट्रे जितनी भी आपकी बड़ी हो, उसको आपने आधा फिल करना है और आधा छोड़ना है, ताकि जो इसका जब ये केक रेस हो, जब ये केक फूले तो उसके अंदर ही रहे, ठीक है। ये मैं दोबारा इसके अंदर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर चॉकलेट केक के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डालने हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको करके बता रही हूँ, मैं अलग से भी आपको चॉकलेट केक का बता सकती थी, लेकिन चूँकि हम घर पर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी किस तरह से सेविंग भी कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर्स और ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ें डिफरेंट टाइप की बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब आपने केक को इस तरह इसके जो डो है इसको आप इस तरह स्प्रेड कर दें और इसको थोड़ा सा टैप करें ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर गई हो अगर, तो वो एयर भी निकल जाए। ठीक है, ये बिल्कुल घर की रेसिपी बता रही हूँ आपको कि घर पर आप कैसे कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा टैप किया ताकि अगर इसके अंदर कोई एयर हो तो वो निकल जाए। चलें, अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मैंने इसके अंदर अब और क्या ऐड करना है। ये मेरे पास कोको पाउडर है। कोको पाउडर के मैं 3 से 4 चम्मच जो है इसके मैं डालूंगी इसके अंदर, ताकि ये आपका चॉकलेट केक बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ा स्पून लिया है, इसके मैंने ढाई चम्मच ही 2.5 चम्मच डाले हैं। मैं इसको दोबारा चला रही हूँ। गाइस, अगर आप मेरी और वीडियोस और केक बनाना और किस तरह से बेकिंग और कुकिंग की जाती है और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा केक की दूसरी जो मैंने बनाया है चॉकलेट के लिए केक बेस तैयार की है, वो मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं चॉकलेट केक बना दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ घर के अंदर ही काम करना है कि घर के अंदर आप ज़्यादा, अब आप अगर अलग से इसको बनाते हैं तो दोबारा से उतनी मेहनत भी होती है, दोबारा से आप चीज़ें भी इकट्ठे करते, तो कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेना और थोड़ा कर लेना और फ्लेवर ज़्यादा। आप इसका एक बड़ा केक भी बना सकते थे, मगर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से 2 केक भी बना सकते हैं। अगर किसी को वो फ्लेवर पसंद नहीं है तो वो दूसरा फ्लेवर ले ले और आप घर के अंदर ही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, अगर बटर घर पर नहीं है तो आप बटर की जगह पे उतने ml जो है आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं यानी ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्दी केक बनेगा आपका। और आप वेजिटेबल और अगर आप कॉर्नफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं तो आप उसका भी केक बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा चॉकलेट केक की बेस तैयार हो गई है। इसको भी मैंने उसी तरह से बिल्कुल किया हुआ है, बटर भी लगा हुआ है और वो भी लगा हुआ है ताकि जब मैं इसमें से केक निकालूं तो इजीली केक बाहर आ जाए। ये केक तैयार हो गया। इसको भी इसी तरह से करना है। इसको मैंने इक्वल हो चारों साइडों से। ठीक है, ये मेरे दोनों केक तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी। ओवन मैंने 10 मिनट पहले से रेडी कर दिया है और वो ऑन है। अब मैं इसको दोनों केक्स को ओवन के अंदर डालूंगी। ओके गाइस, मैंने ये क्रीम ली है और ये चॉकलेट चिप कुकीज़ लिए हैं छोटे छोटे। अब मैंने इसको दोनों को क्रीम को और इनको मिक्स कर लिया है। मैं इनको 30 सेकेंड या शायद 1 मिनट इसको मिक्स करने के लिए इसको करने के लिए मैं ओवन में माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि ये एकदम से पेस्ट सी बन जाए और मैं उसको केक के ऊपर, जो मेरा चॉकलेट केक है, मैं उसके ऊपर लगाना चाहती हूँ और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी प्लेटिंग भी आपको करके दिखाऊँगी। ओके गाइस, ये मेरा विक्टोरिया स्पंज केक तैयार है और आप देखेंगे ये खुद ब खुद यहाँ से साइडों से बाहर आ गया है। और दूसरा भी मेरा केक तैयार है लेकिन उसको मैंने थोड़ा कूल डाउन होने के लिए रखा है। ये मेरा चॉकलेट केक बन गया है और अब मैं आपको इसको काट के, और ये देखिए कितने आराम से बिल्कुल ये बाहर आ गया है। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। मुझे क्योंकि खुद ही खाना है और मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है इसके ऊपर, मैं खाली इसी को खाना पसंद करती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको इसलिए ये कट करके, इसके साइड्स मुझे बहुत पसंद है, मैं साइड्स ही खा जाती हूँ, लेकिन मैं ये साइड से निकाल के आपको